नमस्कार, प्रणाम। मैं केसरी टाइगर आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक बार एक जंगल में आग लगी। आग इतना भयानक थी कि सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे। उस वक्त एक शेरनी अपनी दो छोटे छोटे बच्चे के साथ भाग रही थी। भागते 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 वो किसी मांद के पास पहुंची। वहां पे देखी कि एक हिरन बेचारी बैठी हुई है। वहां पे उस बच्चों को छोड़कर, दो बच्चों को छोड़कर वो फिर जंगल की ओर चल गई और कुछ बच्चे को लाने के लिए। तब तक जंगल में इतना आग लग गया था कि और कुछ बच्चे मर गए और शेरनी को भी उस जंगल में मरना पड़ा। अब वो दो बच्चे जो हिरन के मांद के पास था, उसे हिरन ने देखा। हिरन ने उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर दूध पिलाया। ऐसे करते करते बच्चा धीरे धीरे हिरन को अपने माँ मानने लगी। माँ मानते मानते बच्चे दोनों बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हो गए तो हिरन और बच्चे एक साथ जंगल में जाया करते थे, घुमा करते थे। और जंगलों के जितने भी जानवर थे वो हिरन पे बहुत बुरी नज़र से देखते थे, उसको खा जाना चाहते थे, उसको मार देना चाहते थे। तो उस जंगल में वो दो बच्चे जो शेर बन चुके, ये अपनी माँ को फर्ज अदा करने के लिए पूरे जंगल में ऐलान करवाया कि आज के बाद अगर इस हिरन माँ को किसी ने बुरी नज़र से देखा या किसी ने मेरी माँ को किसी तरह का प्रॉब्लम या समस्याएं उलझाने की कोशिश किया तो इस जंगल में कोई भी एक जानवर नहीं बच पाएगा। मैं ऐलान करता हूं, ये मेरी माँ है और ये मेरी माँ ही रहेगी। जंगल में रहने लगे। ये टोटल नज़ारा एक पेड़ पे बैठा हुआ तोता देख रहा था। वो देखा कि एक शेर का बच्चा को एक हिरन के बच्चे ने पाला। आज वो बच्चे अपने हिरन को चाहता तो हिरन को खा सकता था, लेकिन हिरन को अपनी माँ से भी ज्यादा बढ़ के माना क्योंकि उसका दूध पिया था। तोता ने एक सीख लिया कि चलो, किसी की मजबूरी, किसी की स्थिति अगर दयनीय हो तो उस समय हमें एज आ इंसानियत हमें सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उसके बुरे वक्त में खड़ा होना चाहिए। तोता ने यही ठान लिया। कुछ दिन की बाद एक तोता एक विषैले नाग को घायल देखा। वो विषैला नाग कांटों से चुभा हुआ तलाही माम कर रहा था, मरने पर था। उस तोते ने उस कांटे को निकाल दिया और उसका मलहम पट्टी करवाया। मलहम पट्टी करवाने के बाद जब वो विषैला नाग ठीक हो गया तो उस नाग ने तोते को ही डस लिया। जब तोता मरने के कगार पे था तो अचानक उधर से एक ऋषि मुनि आए। उस ऋषि मुनि से तोता ने पूछा कि बाबा, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो इस नाग महाराज के लिए अच्छा ही किया, इनके हित के लिए मैंने अच्छा कार्य सोचा, अच्छा कार्य किया। क्योंकि मैंने देखा कि एक शेर के बच्चे को एक हिरन ने पाला पोसा, उससे हिरन ने अपना, शेर ने अपना फर्ज अदा किया और इसने तो मुझे ही डस लिया। तो बाबा ने कहा, तोता आप गलत नहीं हो, बट आप यहां पे गलत हो
कि मदद करते समय भी आपको ये ख्याल करना चाहिए कि आप जिसको मदद कर रहे हो वो शेर का बेटा है, वफादारी निभाने वाला इंसान है या नहीं। अगर वो वफादारी निभा सकता है तो आप उसको मदद कीजिए, और मदद करना ही है तो शेर के बच्चे को करो, ये विषैले नाग के बच्चे को नहीं। ये विषैला नाग कभी भी आपको डस सकता है। इसलिए जीवन में सत्य है, अगर आप किसी को मदद करना चाहते हैं तो मदद ऐसे लोगों को करें जो आपका गुण गाए, जो आपको सही में उसकी ज़रूरत पे आप उसके लिए खड़ा हो जाइए और वो वफादारी निभाए, गद्दारी नहीं। बट आज का दौर ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसको भी सपोर्ट करो, मदद करो, वो आपके साथ गद्दारी ही निभाएगा। तो सोच समझ कर किसी को मदद कीजिए और सहयोग कीजिए। इस कहानी से शेर के बच्चे के साथ वफादारी और सांप ने की बहुत बड़ी गद्दारी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप सोचिए कि किसको मदद करना है, किसको मदद नहीं करना है, गद्दार या वफादार।